पुलिस ताहिर से लगातार पूछताछ में जुटी है, तो वहीं पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर भी खुलासे करने में लगी है। और अभी तक की पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का किंगपिन अरमान मलिक हो सकता है। अरमान मलिक को पुलिस अतहर और जलालुद्दीन के साथ गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस की जांच में यह निकलकर सामने आया है कि अरमान मलिक पीएफआई की बैठकें करवाता था, बैठकों के लिए फंड का इंतजाम करता था, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर पीएफआई का नेटवर्क तैयार करने में भी ये जुटा हुआ था। तो मिशन 2047 को लेकर ये पूरी तैयारी इन लोगों की तरफ से फुलवारी शरीफ में बैठकर की जा रही थी। एक तरफ मिशन 2047 के तहत अलग अलग लोगों को अपने ग्रुप से जोड़ा जा रहा था, तो वहीं जो ताहिर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो भी देखिए गजवाए हिंद करने में जुटा हुआ था। और हमारे साथ बात करने के लिए मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं पटना से। मनीष, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे कि आखिरकार फुलवारी शरीफ जहां से एक दानिश पकड़ा जाता है जो गजवाए हिंद को लेकर चल रहा है, जिसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, वहीं से एक पकड़े जाते हैं कि किस तरह से पीएफआई और तमाम जो लोग मिलके 2047 को लेकर किस तरह से वो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई लिंक आपको नजर आया? और साथ ही साथ जो एक दूसरा शख्स सामने आया अरमान मलिक, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? और अमित, सबसे पहले अरमान मलिक के बारे में हम आपको डिटेल दे दें। अरमान मलिक जेएनयू और जामिया से पास आउट है और उसके बाद जलालुद्दीन के भाई के साथ एक प्रॉपर्टी का काम कर रहा था और ये प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ साथ वो पीएफआई के सपोर्ट स्टाफ के तौर पर फंड रेज और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी एसडीपीआई के लिए, उसके लिए बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेंट था। और यही वजह है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरमान मलिक, जलालुद्दीन और अतर के साथ साथ अरमान मलिक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि जिसने 2047 का ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, दरअसल वो पीएफआई के वाइस चेयरमैन हैं और उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। अब से कुछ देर बाद इस पूरे मामले में एक और जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी संभवतः हो सकती है और इसीलिए इस समय पटना पुलिस अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता है, लेकिन हमें कहा गया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम इसे सूझबूझ के साथ चलाएं। दूसरी बात, पटना पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। पहली इन्वेस्टिगेशन वो पाकिस्तानी नंबर्स को लेकर थी जिसपे ताहिर को गिरफ्तार किया गया और एक व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के नाम से तैयार किया गया था जिसमें 181 मेंबर थे। यहां तक कि ताहिर ने अपनी इंटेरोगेशन में इस बात को भी कहा कि 13 जुलाई के दिन उसने 12 पाकिस्तानी नंबर्स को एक्टिव किया और 12 पाकिस्तानी नंबर्स को अपने इस ग्रुप में ऐड किया था और उसके बाद ये और पूरी जांच पड़ताल की जाने लगी और इसीलिए पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ताहिर को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा यहां पर था और इसको लेकर जो सिक्योरिटी एजेंसीज और पटना पुलिस थी वो काफी गंभीर थी। हमें इस बात की भी जानकारी पटना पुलिस के टॉप सोर्सेज के द्वारा मिली कि इंटेल काफी हाई था प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर और इसीलिए पूरी तरह से पहले चेक किया गया, उसके बाद उसे मॉनिटर किया गया और फिर उसके बाद मनीष, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है और बहुत चौंकाने वाली और बहुत चिंता वाली बात यह है कि जो दानिश पकड़ा गया है वो बताया जा रहा है कि तहरीके लबगी के साथ जुड़ा हुआ था। और आपको बता दें कि दावत इस्लामी जो ग्रुप है उसी का एक ये अंश है या फिर कह सकते हैं कि ब्रांच है, वो है तहरीके लबैक, जिसके जरिए आतंक फैलाया जाता है और पाकिस्तान में इस गुट ने बहुत सारे आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे मनीष से आगे। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।